आपने इन तस्वीरों को देखा। इस तस्वीर में आप देख रहे होंगे कि कैसे एक युवक कंधे पे बैग टांगा हुआ है और उसके बाद वो कुछ स्प्रे जैसा सामने बैठे लोगों पे छिड़क रहा है। इसके बाद वहां से वो भाग जाता है। लेकिन ये जो सीसीटीवी फुटेज है ये एक बैंक का है और क्या है पूरी कहानी अब हम आपको वो बताने वाले हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। राजधानी भोपाल में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। एक युवक भोपाल के पिपलानी इलाके में बैंक में डकैती डालने पहुंच गया। बैंक लूटने की इस कोशिश को उस युवक ने अंजाम दिया महज एक मिर्ची स्प्रे के जरिए। कोई घातक हथियार नहीं, कोई बंदूक नहीं, बस एक मिर्ची स्प्रे लेकर के ये युवक बैंक में दंदनाते हुए घुसा और इस मिर्ची स्प्रे के जरिए उसने बैंक लूटने की कोशिश की, लेकिन असफल हो गया। पुलिस के मुताबिक ये युवक जो कि ऑनलाइन गेमिंग की लत से गुजर रहा था, इसने काफी नुकसान झेला था और इसके बाद जब नुकसान इसका बढ़ता गया तो उसकी भरपाई के लिए इसने बैंक लूटने की योजना बनाई। इसके लिए इसने इस्तेमाल किया एक मिर्ची स्प्रे। लेकिन इससे पहले कि ये अपने मंसूबों में कामयाब हो पाता, बैंक के जो लोग, जो स्टाफ वहां पे मौजूद था, उन्होंने इसे पकड़ने की कोशिश की। इस दौरान ये भाग गया। हालांकि महज 2 घंटों की तफ्तीश के बाद, जांच पड़ताल के बाद युवक गिरफ्तार हो गया। क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पे भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा का, वो सुनिए। पिपलानी थाने में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली, जिसमें एक युवक के द्वारा मास्क लगा करके एक बैंक में पैसे लूटने की कोशिश की गई और शुरुआती दौर में मास्क लगा करके और उसने भय का वातावरण पैदा करके ऐसा लूटने की कोशिश भी की। लेकिन शुरुआती प्रतिरोध के बाद वहां से वो भाग गया और बाद में पुलिस ने उसे धर दबोचा, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से कुछ एक एयर गन, नकली पिस्टल और साथ ही साथ एक स्प्रे मिला है, जिसका तत्कालिक इस्तेमाल करके वो इसका फ़ायदा उठा करके लूट करना चाहता था। वह एक बीएमएस का स्टूडेंट है और साथ ही कुछ दिनों से वो पढ़ाई कर रहा था। लेकिन उस पूरे युवक से और भी इस तरह की कुछ घटनाओं की संभावना, अगर पूर्व में किसी तरह का प्रयास किया हो या आपराधिक गतिविधियों में अगर कहीं संलग्न रहा हो, इस बात पे पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। इसमें क्या ऑनलाइन गेम में कुछ पैसा वैसा आ गया था उसकी पूर्ति के लिए? ऐसा उसने प्रारंभिक दौर में बताया कि वो कुछ खासतौर पे ऑनलाइन गेमिंग में पैसे हार गया था। लेकिन अब उसके इस तर्क को पुलिस जांच करेगी। ये कोई अपराध करने का आधार नहीं हो सकता या अपराध करने के लिए कोई तर्क नहीं हो सकता। अगर अपराध किया है उसने तो पुलिस ने उसे तत्परता से गिरफ्तार किया है और उसे कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। तो सुना आपने भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा का ये बयान। आपको बता दें कि ये युवक, जैसे कि पहले भी बताया, ऑनलाइन गेमिंग की लत से परेशान था। इस युवक से पूछताछ के दौरान इसने बताया कि ये करीब 2 लाख रुपए ऑनलाइन गेमिंग में हार चुका था। इसने अपने दोस्तों से भी इस नुकसान की भरपाई के लिए पैसे उधार लिए थे। यही नहीं, कॉलेज की जो फीस इसे परिवार से मिलती थी वो भी इसने ऑनलाइन गेमिंग में उड़ा दी थी। इसके बाद इसे ये आइडिया आया कि बैंक लूटा जा सकता है। इसने एक नकली पिस्तौल, जो एयर गन जो है, एक नकली इसने खरीदी। इसके साथ इसने मिर्ची का स्प्रे खरीदा। पहले ये इस बैंक में, पिपलानी की इस बैंक में ये गया और इसने वहां खाता खोलने की बात की। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने जब इससे एड्रेस का प्रूफ मांगा तो इसने रेंट एग्रीमेंट दिया। बैंक के स्टाफ ने बताया कि खाता खोलने के लिए रेंट एग्रीमेंट नहीं लगता है। वहीं मौजूद एक दूसरे स्टाफ ने युवक से कहा कि वो चेहरे पे लगा अपना मास्क उतारे। युवक ने मास्क उतारा, कुछ देर वो वहां रुका, उसके बाद चला गया। हालांकि शाम 4 बजे ये युवक वापस आया और इसने मिर्ची स्प्रे डालना शुरू कर दिया वहां जो बैंक का स्टाफ मौजूद था। इसी दौरान ये मिर्ची का स्प्रे छिड़कता हुआ कैश काउंटर की तरफ जा रहा था। इसी दौरान बैंक के 4-5 कर्मचारियों ने इसे घेर कर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन युवक तब वहां से फरार हो गया। तुरंत इसकी सूचना पिपलानी थाने को दी गई। पिपलानी थाने की टीम ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और युवक के भागने के रूट को ट्रेस किया। 2 घंटे की पड़ताल के बाद युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके पास से वो बाइक भी बरामद कर ली गई जिससे युवक बैंक में लूटने की कोशिश के बाद भाग रहा था। इसके साथ ही इसके पास से एक एयर गन नकली और एक मिर्ची स्प्रे जो है वो भी बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस इस युवक से पूछताछ कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या युवक ने इस तरीके की पहले कोई वारदात को अंजाम दिया है या फिर वो कितने अन्य बैंकों में गया था रेकी करने, क्योंकि कई बैंकों के जो फॉर्म हैं वो इसके पास से मिले हैं। खाता खोलने के लिए जो फॉर्म्स हैं, वो सेविंग अकाउंट फॉर्म, वो इसके पास से मिले हैं। तो पुलिस ये जानने की कोशिश करेगी क्या इसने अलग अलग बैंकों की रेकी भी की थी इस घटना को अंजाम देने से पहले।